तो दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क शैडोज पर। आज हम आपको एक खौफनाक और मिस्टीरियस कहानी के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। दोस्तों, क्या हो अगर आपके साथ कोई ऐसी अजीबोगरीब घटना घटित हो जो आपको समझ ना आए, जो आपके समझ के पारे हो। आज मैं आपको ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो खुद मेरी बड़ी दीदी के साथ हुई थी। दोस्तों, अभी मैं एग्जाम्स के सिलसिले में दिल्ली में हूँ। 3 दिन पहले 30 मई की बात है, जब मैं परीक्षा देने के बाद घर आया हुआ था। जब मैं घर पहुंचा तो सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। जब मैंने पूछो तो किसी ने भी कुछ नहीं बताया और फ्रेश होकर आराम करने के लिए कह दिया। और मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन के एग्जाम के बारे में सोचता हुआ फ्रेश होकर सो गया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो मैंने फर्स्ट से सबकी बेचैनी का कारण पूछा तो मम्मी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में दीदी के घर में एक अजीब सी घटना घटी है, जिसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर सब डरे हुए हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो मैंने पूछा, कैसी घटना, क्या हुआ वहाँ पर? जो मम्मी ने बताया और फिर जो मुझे दीदी से बात करने पर पता चला वो बहुत ही खौफनाक था। जिस जगह पर मेरी दीदी रहती है वो जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वेस्ट टू दीदी और जीजा जी दिल्ली में रहते हैं, मगर उनके सास और ससुर वहां कुरुक्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी है और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन पर काम करते हैं। इसलिए वो वही पास में बने क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह के क्वार्टर में 30 मई को मेरे जीजा जी, उनके पिताजी और उनका छोटा भाई सुबह 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजान के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनकी देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और उनकी सास वही बैठी आपस में बातचीत कर रही थी। अचानक बाहर जीजा जी ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी, जिसने एक पुराना सा पैजामा पहना था और एक चादर ओढ़ रखी थी और वो नंगे पैर था, दौड़ता हुआ बगल की घर से निकला और जीजा जी के घर की ओर बढ़ा। जीजा जी उसको रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब तक वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया। उसको पकड़ने के लिए जीजा जी, उनका भाई और उनके पिताजी भी उसके पीछे भागे। तब तक वो रसोई की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी बहुत डर गए। मगर वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली की तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर बने झरोखों की ओर बढ़ गया और दीवार को पार करता हुआ बाहर निकल गया और गायब हो गया। उसको वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा और बुरी तरह से डर गए। मेरी दीदी और उनकी देवरानी को तो बुखार भी आ गया। जो देखा उसको झूठला भी नहीं सकते और किसी को बता भी नहीं सकते। दीदी के ससुर ने बताया कि यह अक्सर रात को कई लोग रेल दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। उनको घूमते हुए कई बार आसपास के लोगों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो आसपास वालों ने भी नहीं देखी। अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। इस बात को सभी ने अपने घर तक रखने का सोचा और एक फ्लैट वो किसी काबिल आलिम की तलाश कर रहे हैं, ताकि अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का मूल कारण पता लगा सके। जीजा जी के पिताजी ने दीदी, जीजा और उनके छोटे भाई को दिल्ली भेजे दिया है और जब तक समस्या का हल ना हो जाए वहां नहीं आने की सलाह दी है। पता नहीं इस वक्त वहां क्या चल रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।